मैंने वैल्यूज बढ़ा दी हैं, सो आपके लिए विजिबल होंगी। ये पूरा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ आपको, इसको देखो और डन बताना, समझ लो अच्छे से। गाना सुनना है दिवाली पर? क्यों यार, मेरी बेइज्जती करवा रहे हो तुम लोग। अमोल, सुबह की क्लास का वीडियो अपडेट हो जाएगा, मैंने गूगल सर को भेज दिए हैं दोनों वीडियोस, ठीक है। आपकी एक अभी लॉजिकल, सॉरी, इससे पहले डीआई क्लास अपलोड नहीं हुई है, वो होगी साथ में, आज वाली भी होगी। आई थिंक वो शाम तक, मतलब रात तक कर देंगे, क्योंकि मैंने उनको सेंड कर दिया अपनी तरफ से। समझिए इसको अच्छे से, फिर बताइए। सुबह कब हो गए राहुल? मैंने ऑलरेडी, आप लोग जब बैच परचेज करते हो तो टाइमिंग नहीं देखते, वहां पर सब कुछ लिखा हुआ था। क्यों? इसको समझो, आ जाए समझ, डन करना, फिर मैं आगे समझाऊंगी, केस बनेंगे इसमें। अच्छा, मेरे से एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, बताती हूँ।
कोई बात नहीं, 2.0 आप रिकॉर्डेड देख लो अगर आप जॉब की वजह से नहीं कर पा रहे हो, बट वो गाइस बैच अर्थमेटिक के लिए समझ लो बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। कल हम लोग लॉजिकल क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज के, जैसे आपके एसबीआई पीओ में आए थे, एसबीआई क्लर्क मेंस में डिट्टो। अब आपका जो आ रहा है ना पैटर्न, वो हल्की हल्की केसलेट के फॉर्म में आ रहा है, तो मैं बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगी, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिकल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो और कम क्वेश्चन में आप ज्यादा चीजें सीख पाओ। ओके। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? एवरेज पे है थोड़ा सा रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड आपका अभी अपलोड हो जाएगा, ठीक है, मैंने दे दिया है सर को, हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ये आपका जो दिए गया ना, ये पी के लिए ग्राफ है, ये क्यू के लिए RSTU। ओके। अब ब्लू वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2012। ओके, दिस वैल्यू इज डिनोटेड व्हाट? ये आपका डिनोट कर रही है 2012 में जो आपके स्टूडेंट्स रहे, सारे ग्राफ आपके ब्लू वाले 2012 के डेटा को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑरेंज लाइन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर 2012 टू 16। तो 2012 से लेके 16 तक जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं उनका एवरेज। तो 12 से 16 तक कितने इयर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर? 12, 13, 14, 15, 16, 5 इयर्स आप कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, दैट मीन्स आप इसको क्या करोगे, अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे फ्रॉम 2012 टू 2016। सब में यही करना है क्योंकि 2012 टू 16 का डेटा गिवन है। समझ रहे हो? ये आपकी एवरेज बेस्ड डीआई भी होगी, लॉजिकल भी हो गई। क्लियर इतना पॉइंट? हाँ, इसमें यही चीज तो है आपको देखने वाली कि इसमें एक सेम पैटर्न बनेगा। चलो डन, इतना समझ में आ रहा है? चलिए, there are 6 schools P, Q, R, S, T and U. The bar graph given below shows the number of students in a school 2012 and average। तो वही चीजें दी है यहाँ तक। अब आगे बोला है in each year। यहाँ से आपका पॉइंट लॉजिकल बनता है। हर साल जनरली 160 स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, ठीक है। तो इन्होंने बोला 2012 सपोज बात करें तो यहाँ पर हर साल आपके नेक्स्ट ईयर 2013 में जनरली हर साल 160 स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ऐड होने थे, ठीक है। बट क्या हुआ, बट इन वन ऑफ द इयर्स, मतलब 13, 14, 15 एंड 16 की अगर हम बात करें, इनमें से किसी एक साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 240। क्लियर? ये बात समझ रहे हो कि नहीं आप लोग? गूगल सर ने मैसेज कर दिया है, योर लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर विल बी अवेलेबल विद इन 1 आवर। सो गाइस प्लीज हैव पेशेंस। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैंने आपको बताया था ड्राइव मेमोरी फुल हो गई थी, जिस वजह से लेक्चर नहीं तुरंत अपलोड होता है, तो थोड़ा सा तो यार रख सकते हो। बाकी बहुत जल्दी रहती है तो लाइव आया करो ना 10 बजे क्लास में। ओके, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ आप कि यहाँ पर हमसे सिर्फ पर्टिकुलर कुछ ईयर्स के लिए इन्होंने बोला है, कितना, कि इन चारों में से ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अगर मैं पहले पी को यहाँ पर पिक करूं, ठीक है, पी के लिए अगर हम बात करें, यहाँ पर 6 स्कूल है, पी को मैंने उठाया तो पी में 2012 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है कितने, 192।
ओके। अब इन्होंने बोला है कि हर साल जनरली 160 स्टूडेंट्स तो इंक्रीज होते ही होते हैं, ठीक है, बट इन सम ईयर्स कुछ केस में ऐसा होता है क्या कि यहाँ पर बोला इन ईच ईयर इतने स्टूडेंट इंक्रीज हुए कंपेयर टू द लास्ट ईयर, बट इन वन ऑफ द ईयर्स, तो इनमें से किसी एक साल में क्या होगा, पर्टिकुलर स्कूल के लिए 240 एक बार में स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे। ये पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? गगन मुझे एक बात बताओ, 2012 मतलब कर दी ना बच्चों वाली बात आप लोगों ने, 2014, 2015 और 2016 कितने साल हो गए? 1 2 3 4 5 साल ही तो हुए। 5 साल का डेटा है, एवरेज 5 इयर्स का दिया, देन 5 से ही तो डिवाइड करोगे। आया समझ? हाँ अभी मैं बता रही हूँ जो आप लोग समझना चाह रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आज पूरा एक दिन खा जाएगा मुझे पता है, क्योंकि ये लॉजिकल है, पूरा अच्छे से समझाना पड़ेगा। आओ देखो, हाँ यहाँ पर आए हम, मैंने पी के लिए बोला, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्या कि जनरली अगर मैं 160 का इंक्रीमेंट कराऊं हर एक साल में, ईच ईयर हम 160 का इंक्रीमेंट कराएं, तो 2012 में तो एज इट इज 192 ही रहना है। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 192 प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 160। फिर अगेन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर 160 ऐड करोगे तो 16 दूनी 32 कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका, भाई ये कौन सा साल था, 2012, ये हो गया 13, ये हो गया 14, और 15 के डेटा में क्या होगा, 192 में आप कितना ऐड कर रहे हो यहाँ पर 16, फिर 160 ऐड करोगे, 160 ऐड करोगे, 16 3 48, फिर अगेन लास्ट वन है 16, देन यहाँ पर क्या करोगे, 190 में अगेन 160 ऐड करोगे, कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा कितना 640। क्लियर? अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल वाले को लेती कि 160 पूरे में 8 करते तो ये हो जाते। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या आगे देखते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि इन सब को अगर हम कंप्लीट करें तो 192 कितने बार है, सबका सम करो, सम लेते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे। 192 ये रहा, 192 ये 1 2 3 4 5 टाइम्स क्या हो गया आपका 192। क्लियर? नाउ इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 160 320 480 और 640, इन सबका सम करिए कितना आएगा बताइए। ये आपका टोटल यहाँ पर आएगा 1600। ओके, ये हो गया। मतलब अगर हम सिंपल वे में 160 वाला रोल यहाँ पर देखते तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन ये निकल के आ रहा है, इसको मैंने बॉक्स पे कर दिया बंद। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हर एक साल में ड्रैग करके देखेंगे। मतलब एक बार मैं 2013 की बात कर लूं कि इसमें मैंने 240 इंक्रीमेंट कर दिया, एक बार मैं कह दूं आपका कि क्या 2014 में कर दिया 240 का इंक्रीमेंट, एक बार केस लेंगे आपका क्या 2015 में आपका एक साल के लिए 240 इंक्रीमेंट कर दिया, एक बार 2016 की बात करेंगे यहाँ पर 240 का इंक्रीमेंट करेंगे, बाकी सब में क्या रहेगा 160 का रहेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? बहुत अपनी अपनी आप लोग वो दिमाग लगा रहे, चलो अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ठीक है, डेवलप ऐसा ही होती हैं चीजें माइंड में। ये बात समझे यहाँ तक कि हमें 4 केस बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल वाला केस। नॉर्मल केस क्या कि जब हमने सिर्फ 160 का इंक्रीमेंट किया इन ऑल ईयर्स, ठीक है, ये वाला केस। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं क्या कि हमसे बोला है वन ऑफ द इयर्स देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 240 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैंने बोला लेट इन 2013 फर्स्ट केस में इसमें आपका क्या हो रहा है 240 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड रेस्ट में क्या हो रहा है 160 का इंक्रीमेंट हो रहा है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल प्रशांत वेरी गुड, आप पहुंचे हो थोड़ा थोड़ा यहाँ तक, चलो यार बढ़िया है, मस्त, तुम्हारा दिमाग अच्छा चलने लग गया, काफी स्टूडेंट का चलने लगा है, मैंने देखा है, वेरी गुड गाइज। आओ आगे। अब मैंने यहाँ पर बोला 2012 का डेटा क्या था 192 गिवन था ऑलरेडी। अब मैंने क्या किया 2013 के डेटा में 192 में क्या सीधे 240 ऐड कर दिया। क्लियर? ये बात समझ रहे हो? नाउ नेक्स्ट अगेन क्या करना है, 2000 सिर्फ एक ही में तो ऐड करना था, तो 13 में मैंने कर दिया, 12 ये रहा। 2014 की बात करेंगे तो देन 192 में मैं कितना ऐड करूंगी भाई, 240 था, इसमें 160 है, क्योंकि बाकी तो सब में सेम ही चलना है, 6 4 10 2 3 और 1 400, ये हो गया। ठीक, अब अगेन नेक्स्ट वन 15 का डेटा क्या होने वाला है आपका 192
और यहाँ पर इस 400 में कितना ऐड कर दोगे 160, दैट इज 560, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ हमने 240 का इंक्रीमेंट किया है, बाकी रेस्ट में क्या चलेगा सेम 160, क्योंकि मैंने से 1 ऑफ द ईयर बोला था। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। अगेन आप आओगे 192, ये लास्ट 16 का डेटा, तब इसमें 160 ऐड करोगे यहाँ पर, तो अब कितना हो जाएगा, इधर लिख दो 160, तो 192 कॉमन डेटा था, 6 6 12, 5 6 और 1 720। समझे इस बात को कि नहीं? अब बताओ, कोई पॉइंट ना समझ में आया तो पूछो, ठीक है, क्योंकि बस पी समझाऊंगी, उसके बाद आप लोग सब समझ जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। लॉजिकल है तो थोड़ा सा टाइम लेके सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारी वैल्यूज को 240 को हम लोग हर एक ईयर में ड्रैग करते जाएंगे, कि हमें हर एक ईयर में 240 का इंक्रीमेंट करके देखना है कि क्या मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पर बन रहा है। ओके ना, अब मैं इसका अगर टोटल करूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, यहां से देखें तो 5 इंटू, यहाँ पर भी 5 इंटू, बिकॉज ये आपका एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 ईयर्स दे रखा था, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी एक आपका टोटल आ जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पर भी 5 टाइम्स 192 है, तो इसको ऐड करोगे, बाकी रिमेनिंग इन सबको ऐड करोगे, क्या क्या बच रहा है आपका, ये वाला पार्ट 240, 400, 560 एंड 720, इन सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 240, 240 एंड 400 कितना हो गया 640, और 560 और 720 ऐड करोगे 0, 6 7 8 7 5 12, कितना हो गया 6 7 8 1840, यही बन रहा है यहाँ पर। बताओ, आया समझ? किसी को दिक्कत यहाँ तक? बताओ, डन बोल दो, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस पॉइंट बोल दिया करो क्या नहीं समझ में आया, ठीक है, अगेन मत बोला करो, रिपीट में क्या पॉइंट बोलना है वो बोल दो। अब मैं 1840 को 1600 प्लस कितना कर सकती हूँ, 240 लिख सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मेरे मैच कर गए। कुछ समझ में आ रही है बातें? बताओ। बिल्कुल राहुल, वही करना है, ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे समझाना पड़ेगा ना, आपने वो चीज इतनी जल्दी जज कर ली, सारे स्टूडेंट्स थोड़ी कर पाएंगे, है ना, तो वही चीज है कि हमें एक एक पॉइंट अच्छे से समझाना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगी बात। सॉरी, ये आपका 1920 आ रहा है, एक सेकेंड, ओके 8 4 12, ये 19 हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर करेक्शन। ये हो गया आपका कितना, जब 1600 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1920 आ रहा है ना, गड़बड़ हुई थी थोड़ी सी मेरे से, ठीक है, तो ये हो गया 1920, सो दिस वैल्यू इज 320। अब ये वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, ये वैल्यू सेम हुई हमारी। अब आगे क्या देख सकते हो आप, 320 ये आ रहा है, इसको क्या लिख सकती थी, ये तो 1600 था ही, यहाँ पर ये आ गया आपका, तो इसको हम देख रहे हैं कि इतना चेंज यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है, क्या, जब हमने 2000 किस में लिया, 13 में लिया। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? लास्ट पॉइंट नहीं समझ में आया? लास्ट पॉइंट में हमने ये किया कि मैंने मान लिया, हमसे बोला था कि किसी एक साल में 2013 से लेके 2013 टू 2016 वन ऑफ द ईयर 240 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट होना है। तो सपोज मैंने 2013 से स्टार्ट किया कि सपोज 2013 में 240 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ, तो आपका एक केस बन गया कि यहाँ मैंने 240 सिर्फ ऐड कर दिया, बाकी सेम आपका एज इट इज चलेगा, 160 160 160 2016 तक हमने ऐड ऑन किया। ओके, फिर उसके बाद इनका टोटल किया तो मेरा ये निकल के आया, जिसमें हमने इस वाले टर्म को बाहर निकाल लिया, क्योंकि ये हमारा जनरली 160 वाले में बन रहा था, तो डेट मीन सब में कॉमन आना ही है, तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ बाहर निकाल लिया, और ये क्या था आपका 1920, ठीक है, गलत मैंने यहाँ पर ऐड किया था, ये 1920 आ गया, तो 1600 बाहर निकाले, 1600 निकाला, तो 320 रिमेनिंग बचा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 80 इंटू 4, ओके, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको, समझे बात को। 2013 में हमारा ये चेंज देखने को मिला है बस। अब हम क्या बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे, कर लो 2014। अब मैंने बोला लेट, ये जो 240 का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा, वो किस में हो रहा है,
2014 में हो रहा है। सेम आप देखोगे कैसे, फर्स्ट ईयर कितना भाई, पी की बात करो तो पी में आपको पता है 2012 में कितना है 192। ओके, 13 में क्या होगा, सिर्फ 160 का आप चेंज देखोगे यहाँ पर। जब 160 का चेंज यहाँ पर देख रहे हो तो अब क्या होगा 192 प्लस 160। ओके, अब मैंने बोला 2014 में आपने लेट किया है कि हम 240 का चेंज यहाँ पर करेंगे, तो जब आप इसमें 192 में इस 160 में 248 करोगे, 6 4 10, 2 3 और 1 4 से हो गया। अब 15 का डेटा अगर मैं बात करूं, 192 ये रहा, अब क्या भाई एक बार 240 ऐड हो गया, सिमिलर आपका सेम पैटर्न चलेगा, दिस इज 560 एंड नेक्स्ट वन 160 अगेन, ये 16 का डेटा क्या हो जाएगा आपका 192 प्लस आपका 720। अब बात समझ में आने लगी आदित्य, आई समझ, एक एक करके पॉइंट समझो अच्छे से आएगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं अगेन 5 इंटू 192 कॉमन है आपका, ठीक है। आप क्या करोगे, अब ये सारे पॉइंट्स आप ऐड करके देख लो कि क्या बन रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ। ये आपका ऐड करने पे आएगा, बताओ कितना, 6 6 12, 5 6 और 1 7, 720 और 400, 2 2 4, 7 7 14, 4 1840 आएगा। तो मैं इसको यहाँ 1840 करूं, दिस वैल्यू इज 5 इंटू 192, अगेन 1600 में ब्रेक कर लोगे, कितना बचेगा, 1600 माइनस करोगे 240, मतलब ये आ गया 240 और ये वैल्यू कितनी आई थी हमारी 320, दैट इज, इसको मैंने 80 इंटू 4 लिखा था, सो दिस वैल्यू इज 80 इंटू 3। आई समझ कि क्या चेंजेस देख रहे हैं हम यहाँ पर। यस, यहाँ पर राहुल हमने पता है क्या किया है, सम देखो यहाँ पर क्या बात है, हमसे बोला है कि वन ऑफ द ईयर 248 करना है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किस ईयर में कैसे ऐड करना है, और मेरे को बोला है QRSTU हमें सबके लिए चाहिए, तो मैं क्या करूं, यहाँ पर P के लिए हम समझ लें कि यहाँ पर आपका जो एक सीक्वेंस है वो क्या फॉलो हो रहा है। तो जब एक का सीक्वेंस आप निकाल लोगे देन आप QRSTU का इजीली 2 से 3 लाइन में निकाल दोगे, समझ रहे हो बात को, बताओ आई समझ बात। हमें पूरी टेबल चाहिए PQRSTU की सारे ईयर्स के लिए, 12 में क्या था, 14 में क्या था, 16 में क्या था, सारे ईयर्स के लिए, तभी हम क्वेश्चंस निकाल पाएंगे, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं कि 2015 में टोटल स्टूडेंट बता दो, 2016 में बता दो, तो कैसे बताओगे जब तक पता नहीं होगा कि कहाँ पर कितना इंक्रीमेंट हुआ है। समझे बात को, आया समझ कि हम क्यों कर रहे हैं। यस विनीत, जब तक आपको डेटा पता नहीं होगा, आपको सीक्वेंस, आप बताओ मेरे को, मैं आर में आप क्या यहाँ पर सोच लोगे कि आपको कहाँ पर 240 ऐड करना है, मैं आपसे पूछूं तो आप निकाल पाओगे, अलग से नहीं निकाल पाओगे ना। उसके लिए हमें सीक्वेंस चाहिए, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें सीक्वेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पर क्या, ये पार्ट हमें सब में कॉमन दिख रहा है, चेंज कहाँ आ रहा है आपका 80 वाले पार्ट में। यहाँ पर जब हमने 2014 वाला ऐड की, 2014 में 248 किया है, देन हमारा ये पॉइंट बन रहा है, समझे। और जब हमने 2013 में शिफ्टिंग करी, मतलब 240 ऐड किया, देन हमारा ये वाला पॉइंट बन रहा है 320 अलग से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सेम बस पी के लिए समझ लो, ये थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसके बाद इजी हो जाएगा सब, ठीक। धीरे धीरे एक एक जब हर पॉइंट पे समझोगे ना तो आराम से आ जाएगा। अब मैं बात कर लूं आपसे किसकी, अब इसकी जल्दी से बात करते हैं 2015 की, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करिए करना। 2015 में ऐड करो आप 240, तो क्या बन रहा है फटाफट मुझे बताओ, क्या एक्स्ट्रा आना है, गैप क्या आएगा, हमें ना ये गैप चाहिए, इसके बीच का जो गैप आएगा, जैसे 5 इंटू ये करोगे, ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, और जब यहाँ पर आप निकाल रहे हो ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो हमें गैप बताना है उसका पर्टिकुलर कि क्या आना है। हमेशा विनीत क्वेश्चन देखने के बाद ही हमें वो चीजें करनी है यहाँ पर, ओके। चलिए अब 2015 के डेटा की बात करते हैं, तो भाई 12 में तो एज इट इज 192 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, फिर क्या होगा 13 में क्या करोगे आप,
2013 में 160 ऐड करोगे क्योंकि मुझे 240 सिर्फ 2015 में ऐड करना है, दैट इज 192 प्लस 160, अगेन 192 प्लस 320, अगेन 192, ये क्या हो गया आपका 11 12 13 14, ये हो गया 15। 15 में मुझे कितना ऐड करना है, यहाँ पर 240 ऐड करना है, तो 4 2 6 3 2 5, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 192 प्लस 560, यहाँ पर कितना हो गया 160। नाउ 16 में क्या होगा भाई, अगेन 160 ऐड करोगे क्योंकि 14 तो वही ऐड करना था हमें, तब ये हो गया 6 6 12 5 6 7 192। कितना चेंज दिख रहा है बताओ यहाँ पर, मस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। लॉजिकल मैंने क्यों, लॉजिकल के लिए मैंने एक दिन में सर ने भी मुझसे बोला था कि एक दिन में एक ही क्वेश्चन रखो, ठीक है, नहीं हौच पौच हो जाएगा। 16 में आ रहा है 80 इंटू 1, वेरी गुड रोमन। अब यहाँ पर देखो क्या, सेम 5 इंटू 192 को हम अलग कर ले, ओके। अब यहाँ पर बचा क्या मेरा टोटल, अगर मैं इसको सबको ऐड करूं, कौन कौन से रेड वाले पार्ट हाईलाइटेड, 160 320 560 720, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा आपका बताओ, 1760 बनेगा, ठीक है, ये कर लेना आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें से मैं क्या करूं, 1600 निकाल लूं तो क्या बचेगा, ये हो गया आपका 5 इंटू 192 प्लस 1600 प्लस आ जाएगा आपका 160, तो इस 160 को मैं 80 इंटू कितना लिख दूं, 2 लिख दूं, ठीक है। अब पैटर्न समझ गए क्या, कि आपका जैसे जैसे शिफ्ट होते जा रहे हो आप, आपका जो 80 का मल्टीपल है वो डाउन होता जा रहा है। नंबर सीरीज के सीक्वेंस से समझो, पहले आपका आया क्या, यहाँ वाले केस में देखो, फर्स्ट 2013 में कितना आया, 2013 में जब हमने किया आया 80 इंटू 4, ओके। 2013 की बात करें जब हम 240 ऐड कर रहे हैं तो मेरा ये सीक्वेंस आ रहा है। फिर 14 की बात कर रहे हैं तो सीक्वेंस आ रहा है 80 इंटू 3, ओके। फिर 15 की बात कर रहे हैं, देन सीक्वेंस इज 80 इंटू 4। फिर 16 की निकालने की नीड ही नहीं है भाई, सॉरी 2 आ जाएगा ना, डिक्रीमेंट हो रहा है 4 3 2, 16 में होगा 80 इंटू 1, निकालने की नीड नहीं है। समझ गया बात को, समझ गए कि नहीं बताओ, यस बिल्कुल, वेरी गुड, यही है 4 3 2 1 80 के सीक्वेंस बन रहे, बाकी जो है स्टेप आपका सेम रहेगा। बात को समझे, आया समझ। अब मैं आपको यहाँ पर इसको समझाती हूँ कैसे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2013 14 15 16 यही तो थे इतने, ठीक है। अब P का जो डेटा था हम इसको कैसे यहाँ पर समझेंगे भाई बताओ, 2000 एक और भी तो था 2012, ओके। यहाँ पर डेटा मेरे को 192 गिवन था, ओके। यहाँ पर अगर मैंने 240 यहाँ पर ऐड किया तो यहाँ पर मेरा सीक्वेंस 80 इंटू 4 ज्यादा आ रहा था, यहाँ पर जब ऐड किया 80 इंटू 3 का गैप आ रहा था, यहाँ 80 इंटू 2 का, यहाँ पर 80 इंटू 1 का, ठीक है। बाकी सब सेम था। जो हमारा कॉमन डेटा था P के रेस्पेक्ट में, P के रेस्पेक्ट में क्या था, 5 इंटू वॉट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2012, तो P के लिए ये 192 है। Q की बात करेंगे तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 176, R की बात करेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 144, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस सेम आ रहा है बाबा, ये जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन निकाला था ये कांस्टेंट है, ओके। तो अब आओ इधर, जब इधर की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 इंटू 192, ओके, इतना एक्सप्रेशन हो गया प्लस 1600, ये वैल्यू आपकी हो गई फिक्स, ओके। चेंज कितने का आ रहा है 80 इंटू 4 80 इंटू 3 80 इंटू 2 एंड 80 इंटू 1 का, क्लियर। नाउ अब मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज अगर इतना है तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे P में, दिस वैल्यू इज 5 इंटू 576, 5 का 30 5 सत्ते 35 38 5 5 से 25 2880, ये आगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, समझे बात को, ओके। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी बताओ, ये पार्ट तो फिक्स है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 2 से 10, 5 9 45 46 5 4 9, और इसमें ऐड करोगे 1600, 6 6 कितना हो गया 12 9 10 और 1 11, कुछ गड़बड़ की है क्या, सॉरी 1600 ऐड कर रहे ना, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर 2560, एक सेकेंड, हमारा यहाँ पर कितने का गैप आ रहा था 320 का गैप आ रहा था। तो भाई आपको सिंपल बस गैप ही देख लो, यहाँ पर करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम ही चीजें आ रही हैं। आप सिंपल गैप भी देख सकते हो कि कहाँ पर किसका गैप आ रहा है, तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं,
समझे बात को? तो इसकी कोई नीड नहीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा अलग से निकालने की। इतना पॉइंट समझ में आया? चाहो तो निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2 10, 5 6 45 46, 5 एकम 5 4 9, ठीक है। 1600 जब इसमें ऐड करोगे ये आ जाएगी 2560 वैल्यू, ठीक है। ये कितनी आ रही है? 2880। ओके, तो अब यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में? ये वैल्यू थी आपकी 2880 और ये आ गई 2560। सिंपल गैप उतना ही आ रहा है जितना हमने उधर निकाला था 80 into 4 का, दैट इज 320, और ये गैप भी आपका इतना ही आ रहा था। मैं ये चीज आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि हमें ये सेम पैटर्न QRSTU के लिए फॉलो करवाना है, ठीक है। अगर अब हम बात करें यहाँ पर Q की, तो Q के केस में क्या देख रहे हो आप? Q के केस में 2012 में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 176। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 5 into 528। समझे इस बात को? 5 into 528। तो यहाँ पर जो हम गैप है यहाँ पर तो हमने फिक्स कर दिया 80 into 4 एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि QRSTU में अगर मुझे बताना हो कि कहाँ पर 240 ऐड हो रहा है तो कैसे बताओगे भाई? यहाँ पर ये 176 सेम, यहाँ पर ये वाला डिफरेंस पैटर्न फॉलो कराओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 5 into 176। क्लियर? प्लस कितना होगा आपका? ये 1600। चेंज क्या हो रहा है? आपकी 2012 के डेटा सारे चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये 1600 एज इट इज आ जाएगा। अब ये आपका फिक्स हो गया तो गैप आप बता दोगे ये वैल्यू कितनी? 15 40, 5 दूनी 10 4 14, 25 और 1 हो गया ये 26 ना। इसको देखो 5 6 30, 5 7 35, 36 7 38, 5 3 8 और 1600 इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 6 14, 2480 ये वैल्यू आ गई। समझे? अब इन दोनों का गैप देखोगे तो कितना आ रहा है दोनों का? 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 160, दैट इज 80 into 1। ये किस में आ रहा था? 2016 में। मतलब शिफ्टिंग हो रही है 240 स्टूडेंट की किस में? 2016 में। समझे बात को? आया समझ पॉइंट कि अब मैं क्या कहना चाह रही थी आपसे कि क्यू का हमने कैसे निकाला? आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, ठीक है। हम क्यों इस पॉइंट पर आए, ये बात समझ में आई कि इससे मेरा फायदा क्या हुआ 80 into 1 का? ये फायदा हुआ कि जब हमने Q पे मूव किया तो 80 into 1 से हम ये समझ गए कि 80 into 1 किस में सीक्वेंस बन रहा है? 2016 में। दैट इज यहाँ पर Q में जो 240 स्टूडेंट्स की शिफ्टिंग हो रही है या फिर 240 स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है वो 2016 में हो रहा है। समझे इस बात को? ये तो मैंने टेबल यहाँ बनाई हुई है, एक सेकेंड ये रुक जाओ। टू 2015 क्यों होगा? ये 80 सॉरी 80 into 2 है ना भाई, सही बात, सही बात बोली, ये 2015 होगा, ठीक है, क्योंकि 80 into 2 है। हाँ 15 में होगा। अब देखो, अब नहीं समझ में आ रहा, अब हम यहाँ पर बनाएंगे चार्ट, ठीक है। चार्ट के थ्रू आप समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। PQRST। ओके, कौन कौन से सन दिए हुए तुम्हारे? 2012, 13, 14, 15 एंड 16, और यहाँ पर टोटल भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो P के लिए अगर मैं 2018 के डेटा की बात करूं, सॉरी 12 का, तो ऑलरेडी गिवन है। दिस वैल्यू इज 192, 176, 144, 160 एंड U भी है कितना था ये? T में 240 और U भी था हमारा कितना? इसको नीचे तक ले आओ, लास्ट वैल्यू इज 336। क्लियर? इतना पॉइंट समझ रहे हो बात को?
गौरव सही कर लो, ठीक है, वो 80 × 2 होगा। अब इधर देखो, मेरी बात ये सुनिए आप, पी में अगर हम बात करें, ठीक है, कि हमारा कहाँ पर ऐड होना चाहिए था, तो पी में हमने कहाँ पर ऐड करवाया था बताओ, आपका 2013 में, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा था आपका, अब क्यू की अगर हम बात करें, भाई पी का डेटा तो मेरे पास यहाँ पर गिवन, सॉरी, पी का डेटा 192 मेरे पास गिवन था, क्यू में क्या आ रहा था कि 2015 में आपका 240 यहाँ पर क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। ओके, तो इसे हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कैसे। अगर सपोज पी का डेटा तो हमें पता था यहाँ पर क्या कि 2013 में अगर हम ऐड करवा रहे थे, 240 मेरा यहाँ पर ऐड हो रहा था, और पी में हम क्यों ले रहे हैं, हम इसलिए पी में यहाँ पर शिफ्टिंग कर रहे हैं क्योंकि पी में जब हमने 2013 में लिया था, यहाँ पर देखो तो ये क्या आया था, 80 × 4 का सीक्वेंस बना था। फिर जब हम क्यू में जा रहे हैं तो क्या बन रहा है आपका, भाई डिक्रीमेंट होता जा रहा है कि नहीं, डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो 2013 में शिफ्टिंग हम किस में करवाएंगे, पी में करवाएंगे। तो यहाँ पर आ गया ये 240 ऐड करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 9 4 13, ये हो गया 2 3 और 1 4। यहाँ पर कितने का चेंज होगा, 160 का। तो ये कितना हो गया भाई, सब में 160 का कर दो, 2 6 3 9, 4 और 1 5, अगेन 160 का कर दोगे कितना हो गया, 2 9 5 14, 5 6 और 1 7, ठीक है, सॉरी 9 5 160, 9 6 15 होगा, ठीक है। अब इधर देखो 160 ऐड करोगे कितना, 2 6 5 11 7 8 और 1 9, ठीक है, ये 912। फिर अगेन आप क्या, अब इन सबका सम करोगे, तो पी में मुझे सम करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि पी में ऑलरेडी हमने निकाल लिया था टोटल, यहाँ से एवरेज निकाला था, यही तो था। तो 2880 फटाफट यहाँ पर आप लिख दो टोटल, क्योंकि हम क्यों ऐड करें जब ऑलरेडी हमें पता है। समझे बात को? मैं अभी थोड़ी देर होल्ड कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। मिंकी क्या प्रॉब्लम है बताइए, क्या पॉइंट है, पूछ सकते हो। क्यू में क्या, किस में आया है शिफ्टिंग आपकी 240 की, 2015 में। तो बाकी सब में क्या करोगे, 160 ऐड करोगे, तो कितना हो गया ये 0, सॉरी 6, और ये हो गया आप कितना 6 7 13, 1 2 और 1 336। अगेन यहाँ पर क्या 160 का इंक्रीमेंट करोगे, 6 6 3 9, 3 और 1 4, ये हो गया। फिर अगेन यहाँ पर आप करोगे 160 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 736। ओके, क्यों हो रहा है 160 नहीं, यहाँ पर हम 15 में 248 करें, क्योंकि क्यू में हमने क्या निकाला था 240। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 160 इधर ऐड करो, तो 6 6 3 9 7 और 1 8। फिर अगेन टोटल हम ऑलरेडी क्यू का फाइंड कर चुके थे, क्या एवरेज निकाला था ना आपने, 2640 लिख दो भाई, यहाँ पर यही था टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं आर की। तो आर के लिए अगर मैं उस एक्सप्रेशन में जाऊं तो कैसे लिखूं, ये है आपका टोटल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 5 × 5 28। क्लियर मैम? तो डिफरेंस से पता चल जाएगा कौन से ईयर में 240 ऐड हुआ है। बिल्कुल वही चीज तो मैं बता रही हूँ, डिफरेंस से हम अब सब में क्या करेंगे, गैप, जो गैप आ रहा है ना, जो फिक्स्ड डेटा था वो क्या था, 5 × टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपका जो फिक्स्ड डेटा आया था वो ये है, 5 × टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर स्कूल प्लस 1600, ये आपका फिक्स्ड डेटा है। अब इसके अलावा जो गैप आएगा वो 80 के मल्टीपल में आ रहा है, और मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि कैसे कैसे आपको देखना है। 80 × 4 बनता है, देन शिफ्टिंग 2013 में हुई है, 80 × 3 बनता है, शिफ्टिंग 14 में हुई है, सेम एज इट इज आप आगे का भी चेक कर सकते हो। क्लियर? अब बात आई होप समझ में आने लगी होगी, क्योंकि अब हम लोग उस ग्राफ पर पहुंच गए हैं, ये टेबल से आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई बताओ, किसके लिए निकाल रहे हैं अब हम लोग, आर के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका कितना टोटल 2640। क्लियर? और आर में अगर हम बात करें 2012 में कितने स्टूडेंट है, दैट इज 144। सो यहाँ पर जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो 5 × टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2012 कितने हैं आपके, 144। क्लियर? और साथ में ये 1600 ऐड करोगे, तो ये वैल्यू कितना है, ये फिक्स्ड गैप है, ठीक है। तो फिक्स्ड गैप को हम इससे माइनस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि क्या सीन चल रहा है इनका। अभी हो गया 5 चौको 20, 5 चौको 20, 21 22, 5 एकम 5 6 7, 1600 ऐड कर दो, आ गया 2320। दोनों का डिफरेंस गैप कितने का आ रहा है बाबा, ये आ रहा है 320 का, दैट इज 80 × 4। और 80 × 4 8 चौको 32, सही लिखा है ना, 80 × 4 मतलब शिफ्टिंग हो रही है 2013 में।
तो आर में शिफ्टिंग आप 2013 में करोगे 240 स्टूडेंट की, समझ गए। 4 4 4 8, 2 और 1 3, समझे बात को। मिंकी क्यों होगा ऐड बाबा, क्यू के लिए ऑलरेडी हमने निकाला। क्या आपका कॉमन डिफरेंस ये था, जो भी कॉमन फिक्स्ड आपका वो आ रहा था, कितना आया था बताइए यहाँ पर। ये आया था टोटल स्टूडेंट 2640 और ये आया था 2480, दैट इज डिफरेंस इज 160। ये क्या होगा 80 इंटू 2, और 80 इंटू 2 किस में शिफ्टिंग आई थी 2015 में। ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हियर, ओके 80 इंटू 2 ये देखो 2015, ठीक है। मैंने एक तरह से समझ लो पूरा हमने एक्सप्रेशन यहाँ पर निकाला है कि कैसे हमें करना है, समझे बात को, बात समझे। हाँ अरिथमेटिक की क्लास आपकी मॉर्निंग 10 AM चल रही है, जब तक रुद्रा है वही टाइम आपका रहना है, ठीक है। बाकी रुद्रा जैसे एंड होगा DI वाला, देन उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें शिफ्ट करनी है टाइमिंग की, वही रखनी है, ओके। बट ये है यार उस टाइमिंग से थोड़ा जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी, अच्छा ही है ना, सुबह मॉर्निंग सब उठना स्टार्ट कर देंगे। ऐड करो 4 8 6 14, 3 4 और 1 5, तो 544 ये आ जाएगा। समझे बात को। दिस इज 704। अब क्या भाई सब में 160 ऐड कर दो, ठीक है। मैं बार बार ऐड करके नहीं बता रही, डायरेक्टली डेटा लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि 240 ऐड एक ही बार करना है फिर अगेन, और हमने ये 2640 ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। अब एस की अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं, ओके एस की अगर हम बात करें बाबा, तो एस में क्या है, डायरेक्ट मैं लिख दूं ना, क्यों बार बार इसको सॉल्व करना। ये हो गया 5 इंटू 5 28, 5 40, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 14, 25 और 26, अगेन 2640, ठीक है। फिक्स डिफरेंस इज 5 into total number of student in us in 2012 is 160 plus 1600, this is your fixed difference। 16 85 8 6 14, this is 2400, क्लियर। ये आपका 2400 यहाँ पर आ गया एस के लिए, और ये कितना है आपका 2640। द डिफरेंस इज व्हाट 2 कितने का आ रहा है 240 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब 80 इंटू 3 हुआ, ठीक है। 8 तक 24 यही तो बनेगा 80 इंटू 3। अब बताओ ये किस में था, शिफ्टिंग किस में थी 80 इंटू 3 2014 में, दैट इज हमें यहाँ पर 240 ऐड करना पड़ेगा 2014 वाले डेटा में, समझे बात को, ओके समझ रहे हो ना। बहुत पता नहीं क्यों आज रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आर में 2000, हाँ बिल्कुल सही है शिता, 2013 में ही ऐड होगा, वही तुमने किया है। अब यहाँ पर क्या आया है एस में 2014 में हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो पहले 160 ऐड कर दो, दैट इज 16 16 32 332, अगेन 14 में ऐड करना है तो बस ऐड कर दो 2014 में 240, 4 2 6 3 2 5 560, अगेन 160 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6 6 12 5 6 7 720, अगेन यू कैन ऐड 160 6 7 8 880, और ये टोटल ऑलरेडी वी हैव फाउंड 2640, ओके। नाउ टी की बात कर लो। अब आई होप आपको, अब जब एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है तो किसी ना किसी स्टेप में तो आपको वो सेम चीजें कवर करी गई होंगी ना, कि मैम क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर आप क्या समझ रहे हो, कोई डाउट ना रह जाए भाई, ठीक है। मेरे को बता देना, मैं वो चीज फिर से रिपीट कर दूंगी आपको। अब फिक्स्ड डेटा टी की बात करें तो 5 इंटू टी में 2012 में कितने हैं 240, और प्लस आपका हो गया कितना 1600, 24 पंचे 120, 1200 और 1600 कितना हो जाएगा बताओ। गड़बड़ की है हमने, सही की है ना। 1200 और 1600, तो ये हो गया कितना 6 7 8 2800, ठीक है। अब टी में अगर मैं आपसे बोलूं दिस वैल्यू इज 592, तो 5 इंटू 592 करोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ जाएंगे बताओ, 5 दूनी 10, 5 45 46, 25 4 29, ये हो गया आपका 2960। तो अब गैप देखो 2960 से 6 में से 0 गया 0, एक सॉरी 6
और 9 में से 8 गया 1, 160 दैट इज 80 इंटू 1। किस में बन रहा था शिफ्टिंग बताओ? 80 इंटू 1, ये लास्ट में 2016 में आपको शिफ्ट कराना है 240। ठीक, तो अब क्या भाई यहाँ से सीधे 160 ऐड करो सब में और लास्ट में 240 ऐड कर देना। ये हो गया 6 4 10 400, फिर अगेन 160 ऐड करोगे 560, 160 6 6 12 5 6 720। अब यहाँ 240 ऐड करना है आपको। क्या हो गया ये आपका 4 2 6 7 8 9, 960। समझे बात को? नाउ यू के लिए सेम स्टेप करना है। फिक्स्ड इज कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, बस ये टेबल जो बना रहे हो ना यही है आफत। उसके बाद क्वेश्चन में तो दम ही नहीं है। फिक्स्ड कितना हो गया आपका? ये हो गया 5 इंटू 336 प्लस का 1600। क्लियर? 5 छक्का 30, 5 दिया 15, 16 17 18, 5 दिया 15 और 1 16। अगेन 1600 ऐड करोगे 3280, ये आ गया आपका। ठीक, इधर से ऐड करोगे तो ये 704 गुणे 5 कितना हो गया? 5 चौको 20, 5 सत्ते 35। दोनों का डिफरेंस कितना? 5 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका? 3। तो डिफरेंस आ रहा है 320 का, दैट इज 80 इंटू 8 चौको 32। तो 80 गुणे 4 किस में बन रहा था आपका? 2013 में शिफ्टिंग करनी है। समझ गए बात को? यू में कुछ गड़बड़ की है हमने, क्यों? सॉरी ये डिफरेंस गलत लिखा है। इसमें से 3280 जब आप माइनस करोगे तो 12 में से ऐड गया 4, 240, दैट इज 80 इंटू 3 बनेगा। ठीक है, और 80 इंटू 3 हमारा क्या बन रहा था? किस में बन रहा था? ये बन रहा था हमारा 2014 में। तो यहाँ पर तो आप 160 ही ऐड करोगे। कितना आ गया ये? 6 6 3 9 3 और 1 4। यहाँ पर 240 ऐड करोगे 6 9 4 13, 4 2 6 और 1 7। अगेन 160 ऐड करोगे 896, ये 1056 और दिस वैल्यू हमारी ऑलरेडी आ गई थी कितनी? 3520। ये सारे एवरेज में इंटू 5 करके लिखे हैं टोटल। समझे बात को? टी को दोबारा देखो, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? एट्टी इंटू 1 2016 ही तो आएगा, कुछ गड़बड़ हुई? टी में 240 आएगा। एक सेकेंड, 2960 और इसका गैप जब आप करोगे तो कितना आएगा बताओ? 2960 और ये हो गया आपका कितना? 2800। तो ये आएगा आपका 160, दैट इज 80 इंटू 2। तो ये किस में बन रहा था हमारा? ओके, 80 इंटू 2 आपका 2015 में बन रहा था। तो हम सही तो ऐड किया है, गड़बड़ क्या है यार? हाँ, 80 इंटू 2 सही तो किया है, 240 ऐड किया, कुछ गड़बड़ की है क्या? अच्छा, यहाँ पर जब 240 ऐड करोगे इसमें तो 560 में, तो यहाँ पर 6 4 10 और 5 3 800 हो जाएगा। अब सही है? अब देखो सही, थोड़ा बड़ा बनाना था टेबल तो घिचपिच सी हो गई है ना। अब सही है? पता नहीं यार मेरे दिमाग में क्या हो गया है 160 को मैंने दूसरी बार 80 इंटू 1 लिखा है ना, जबकि 80 इंटू 2 होता। पहले भी तो गलती हुई थी। क्लियर? डेटा हमारा कंफर्म हुआ। देखो अब पूरी समरी एक बार समझते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये अप्रोच भी डेवलप करना इंपॉर्टेंट है। जब हमने इस क्वेश्चन को देखा तो माइंड में चीजें डेवलप कैसे होनी चाहिए, पहला पॉइंट ये बनता है। ठीक है, मेरे से यहाँ पर 2 केस इन्होंने बता दिया कि भाई एवरेज के अकॉर्डिंग चले तो आपका डीआई टोटली एवरेज लॉजिकल है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2012 के दिए हैं और मेरे को यहाँ पर टोटल दिया है, मतलब कि इसका कोई ना कोई रोल इंपॉर्टेंस में है। ठीक है, तो यही एक रोल इसका यहाँ पर ये आया कि ये आपके फिक्स्ड डेटा का पार्ट बन गया 2012 के। ठीक है, क्योंकि देखो कभी भी आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता भी है ना गाइस, तो वो कुछ ना कुछ रिलेट, जब कोई चीज दी है ना मतलब उसका कुछ यूज है। तो ये आपके फिक्स्ड डेटा में जो गैप से अलग डेटा है उसमें ये यूज हुआ 2012 का डेटा हर बारी। ओके, साथ में बोला कि 160 डिफरेंस इज कॉमन फॉर एवरी ईयर, बट यहाँ पर बोला कि
इन वन ऑफ द ईयर क्या था कि इनमें से आपका हर एक स्कूल में 240 ऐड हो रहा है, मतलब कभी पी में 2016 में ऐड हो गया, क्यू में 2015 में ऐड हो गया। इस वजह से मैंने क्या किया, एक को पकड़ा, किसको, पी को पकड़ा। पी के लिए पहले हमने क्या किया, मुझे जो डेटा गिवन था वो लिखा, क्या कि 2012 में इतने स्टूडेंट थे। फिर मैंने एक केस ये बोला कि सपोज हम 240 ऐड ही ना करें, ठीक है, 240 मैंने ऐड ही नहीं किया और कहा कि 160 ऐड करके देखते हैं हर बारी। तो जब हर बारी ऐड किया तो मेरा एक कॉमन आया ये वाला पार्ट, ठीक है, तो मैंने इसको बॉक्स में बंद किया। फिर इसके बाद हमसे बोला क्या कि इन वन ऑफ द ईयर 240 आपका ऐड होना ही होना है। तो मैंने 2013 से स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता किस वाले सन में 240 ऐड होना था। तो हमने सब में एक एक बारी करके देख लिया। कैसे, जब हमने शिफ्टिंग, ये 12 का डेटा, 13, 14, 15, 16, मैंने एक बार 13 में 240 ऐड किया, बाकी रिमेनिंग सब में 160 ऐड किया, तो जो टोटल आया वो कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब मैंने इससे इसको कंपेयर करने की कोशिश करी, तो मैंने कहा 1600 को और निकाल लो, तो ये डेटा कॉमन आ गया और अलग से हमें 80 इंटू 4 दिखा। ठीक है, तो हमने कहा कि 2013 में अगर शिफ्टिंग करी जाएगी आपकी पी में, तो हम इसको क्या सकते हैं, 80 इंटू 4 का केस देख सकते हैं। ओके, सेम आगे बात करते हैं। इसके बाद मैंने कहा कि अगर हम शिफ्टिंग 2014 में कर दें, तो मैंने यहाँ पर तो 60 ऐड किया और 14 वाले में यहाँ पर मैंने 240 ऐड कर दिया इस वाले केस में। तो फिर जब इस पूरे को 16 तक जब सॉल्व किया, देन मेरे ये एक्सप्रेशन आई, अगेन 1600 तक का कॉमन डेटा निकाल लिया, फिर बना 80 इंटू 3। तो दूसरा सीक्वेंस मुझे ये मिल गया कि जब हम 2014 की बात करेंगे शिफ्टिंग की, तो वहां पर क्या सीक्वेंस बनना चाहिए, 80 इंटू 3 का गैप आना चाहिए था। ठीक, पूरा समरी एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या, सेम एज इट इज 2015 में मैंने कहा कि अब हम 15 में ऐड करेंगे 240, तो आपका ये यहाँ पर एक्सप्रेशन बना। अगेन मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया यहाँ पर और ये देख लिया। तो मेरे पास फाइनली क्या एक पॉइंट बनकर आया कि जैसे जैसे शिफ्टिंग के लिए हम ईयर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे 18 के जो सीक्वेंस में मल्टीपल है वो क्या करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। मतलब शिफ्टिंग को हम लोग कैसे पहचानेंगे, सॉरी इंक्रीमेंट, कि 240 का किस ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, ये हम कैसे पहचानेंगे, ये हम इनके द्वारा पहचानेंगे, क्योंकि यही एक कॉमन डिफरेंस मुझे सॉरी जो एक्स्ट्रा गैप है वो दिख रहा है। बाकी जो हमारा कॉमन पॉइंट है वो तो यही है, क्या, 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2012 प्लस आपका 1600, ये कॉमन डेटा है इन पर्टिकुलर स्कूल, हर एक स्कूल के लिए ये सेम हमने यहाँ पर निकाला। ठीक, फिर सेम चीज हमने कर दी, क्या पता लग गया आपको। आप पी के लिए चाहो तो पी के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे कि आप लोग, बहुत लोग के दिमाग में रहेगा कि पी में मैम ने 2013 क्यों लिखा। आप जब यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और सेम एज इट इज उसमें लगाओगे, तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। डिफरेंस लोगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 13 वाला बनेगा, कि क्या हो गया आपका 80 इंटू 4। तो आपको शिफ्टिंग 2013 में 240 की करानी पड़ेगी। ठीक, सेम हमने QRST के लिए सेम चीजें निकाली और पूरा डेटा अपना कंप्लीट कर लिया। आई होप क्लियर होगा। हाँ बिल्कुल अश्विनी, आपके लिए यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट था जो हमने यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन निकाला। यहाँ पर एक तरह से हमने एक फिक्स्ड फॉर्मूला डराइव किया है कि ये पॉइंट सबके लिए सेम है। फुल लॉजिकल क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चंस में दम नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन में दम नहीं। अब बताओ कोई एक ऐसा पॉइंट, कुछ ऐसा जो क्रॉस क्वेश्चनिंग लग रही हो या आपको समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। वही है, परसेंटेज मोर और लेस वाला हिसाब है, कुछ नहीं। बताओ। और भाई ये क्वेश्चन जो बनाया है ना, मैं बता रही हूँ ना, अरुण सर ने बनाया है, आप लोग जानते होंगे उनको। ठीक है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब मेरा तो फेवरेट है, उन्हीं का कंटेंट मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, और भाई योगदान तो है उनका, तो अप्रिशिएट करना बनता ही है उनको। मुझे बहुत पसंद आया है क्वेश्चन, और लॉजिकल क्वेश्चन गाइस आपका जो कल है वो भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, कल आपकी अर्थमेटिक भी लॉजिकल रहेगी मेंस की, सो कल क्लास में जरूर आना मेंस वाले स्टूडेंट्स। ट्रेल मेथड में कोई बात नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आना चाहिए, ये ऐसा पैटर्न आपके SBI PO में आ चुका है। हालांकि इसमें ज्यादा आपको मिल गया, आपको शिफ्टिंग ऐसे ही मिल सकती है, सपोज +6 +8 रियल एग्जाम में, ठीक है ऐसे, या फिर +20 +40 समथिंग लाइक दैट।
तो वो आपके लिए कैलकुलेटिव कम रहेगा, तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न जो है ना वो कभी कभी आपके रिवाइज होते रहते हैं कुछ ईयर्स में, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैट वैट से ही उठा लेते हैं क्वेश्चन। सो बिल्कुल अवेयर रहो जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताओ। देखो लॉजिकल है, टाइम तो लगेगा ही, हाई लेवल एसबीआई पीओ का, और समझाया भी है ना, तो टाइम ले जाएगा। रुचि ये शुरू नहीं हो रहा है, ये खत्म होने वाला है। 2.0 आपका आज से स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग 10 AM वाला बैच। आपने मुझे लग रहा है कंबाइन खरीदा है, शायद आपको इसलिए नहीं पता। आज यूट्यूब पे आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज की क्लास है, ओके। काफी अच्छे अच्छे रॉन्ग नंबर लिए हैं मैंने पीओ के लिए। नहीं, बुक नहीं पब्लिश करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, समझ में आया? देखो यार, ये क्वेश्चन हम लोग जानबूझ के आपको दे रहे हैं, ठीक है। ये पैटर्न बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो, और मतलब इसकी प्रैक्टिस एक बार और कर लेना ना समझ में। 5 6 6 8, ओके। देखो यहाँ पर आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2016, तो भाई इन सबको ऐड करना है। आप देखो ये क्वेश्चन अगर आपको ये पता ना होता कि कहाँ पर क्या शिफ्टिंग हुई, आप इसको डायरेक्टली निकाल पाते, ठीक है। आपको दिक्कत यहाँ पर होती है, कोई बात नहीं रुचि। आपके जितने भी पुराने जो भी लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, वो सारे वर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैच आपको कहीं नहीं मिलना है, पूरे प्लेटफॉर्म पे कहीं आपको ये क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप इन क्लासेस को करिए अच्छे से। और देखो जो कहते हैं ना कि टेलीग्राम पे धमकियां आती रहती है, तो गाइस देखो बस की नहीं है, तुम्हारे चोरी करके भी पढ़ने का बस की नहीं है, बता रही हूँ ना, लिख के ले लो, नहीं बस की है। 6 7 8 4 12, ठीक है। 12 और 6 कितना होता है आपका? 18, हासिल लगा 1, ठीक है। 9 10, 9 6 15 16 17, और 17 8 7 15 25, 6 31, और 31 5 कितना होता है आपका? 36, 3 हासिल लगेगा। 9 3 12, 12 8 20 28, 8 8 16 36, 9 6 15 45, और 1 46, ये कितना हो जाएगा आपका? 16 था ना, 46, और ये कितना हो जाएगा? कुछ गड़बड़ की हमने, 46 नहीं 45 होगा, फिर 4 और 1 5 55। अब सही आया। 5 5 6 8, ऑप्शन नंबर कौन सा? टी करेक्ट है। नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन देख के वक्त जज्बात बदल दिए ना, बिल्कुल लग रहा है सोचो अगर पेपर में ये चार्ट मिल जाए कहीं से, है ना, तो मजा आ जाए। कुछ करना ही नहीं है, बस सॉल्व करना था। अब देखो ये एकदम प्री की डीआई बन गई आपकी। खत्म कहानी पूरी ना इसकी। बिल्कुल अमोल, कुछ ना कुछ आप इस टीआई क्लास की एक बुक पब्लिश कर दूं, एक काम ना कर दूं, सारी पीडीएफ्स कंबाइन कर दूं? कहो तो करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी कंबाइन करवा के लगवा दूं अच्छे से। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 7 to 8 मिनट्स लग जाएगा, ठीक है। देखो प्रैक्टिस कर लोगे। मैं बुक पब्लिश करने वाली हूँ बहुत जल्दी, सोच तो रही हूँ कुछ ऐसा, लेकिन अभी पेड कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, देन बीच में लीव लेंगे, फिर कोई पेड कोर्स नहीं आएगा, फिर डायरेक्टली बुक आएगी आपके लिए, ठीक है। मैं कुछ ऐसा लॉन्च करना चाह रही हूँ कि जो मतलब स्टूडेंट्स के हिसाब से बेस्ट हो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि बुक अगर हम सिर्फ बुक फॉर्म में देंगे देन वो इतना मजेदार नहीं रहेगा, बोरिंग हो जाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2015 इन ऑल द स्कूल टुगेदर, तो 2015 के सारे स्टूडेंट्स ऐड कर दो भाई, कितने आ जाएंगे? 6 7 8 4 12, 12 6 कितना होता है? 18 से लगा एक यहाँ पर, 5 3 8,
9 2 11, 19 20 लगा दो, 7 दूनी 14, 1 2 3 4 7 चौक 28, 8 8 16 36, 8 6 14 44, और ये हो जाएगा कितना 45 46। ठीक, सेम 2014 की अगर हम बात करें, सबको ऐड कर दो, मैं इसको भी ऐड करे दे रही थी, इसको हटाओ। 6 7 8 4 12, 12 6 कितना हो गया 18, 9 9 18, 8 4 12 22, 22 6 28, 28 8 6 14 34, 3 37 और 1 38, 3 7 3 10 20 25 30 34। ऐसे ही करते हो ना? मैं तो भाई देखो शुद्ध देसी में मुझे आती है एडिंग और ये सारी चीजें, मल्टीप्लिकेशन बचपन से यही पढ़ा है, 3 तरह का 9 और यही अटू अटू 64 यही पढ़ रखा है, तो वही टिप पर रहता है। फिर भी मैंने काफी चेंज किया है कभी कभी अपने आप को। अभी अपलोड हो जाएगी भाई, हैव पेशेंस, ओके। गगन प्रैक्टिस कहाँ से करें लॉजिकल क्वेश्चंस की? आपको देखो अर्थमेटिक में मैं ऑलरेडी, आपकी कल क्लास होगी, वो लॉजिकल ही रहने क्वेश्चन, ठीक है, वो आपके मेंस के लिए होने हैं कल। बाकी मैं आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ ऐड करवा दूंगी आपकी लॉजिकल की, ठीक है, डोंट वरी, प्रैक्टिस पीडीएफ ऐड हो जाएंगी। अभी आपके पास पूरा दिसंबर है, ठीक है, आप क्या करोगे इसमें, प्रैक्टिस ही तो करोगे। नवंबर में तो हमारे बैच चल ही रहे हैं, अभी 2 4 दिन में 5 6 दिन में आपका ये बैच खत्म हो जाएगा, फिर क्या प्रैक्टिस पीडीएफ ही है, उसी से मन बहलाना तुम लोग अपना। आओ आगे देखो इससे। अब इससे बोला है कितना मोर और लेस है, किससे बोल रहा है 2014, तो ये भैया नीचे आ गए 3488, दोनों का डिफरेंस कितना, 8 में से ऐड गया 0, 10 में से ऐड गया 2, 1120 गुणे कितना 100, किसके लगभग आ जाएगा ये? अगर मैं इस जीरो को कैंसिल करूं तो ऊपर आ रहा है ये डबल जीरो, ठीक है, इतना दिख रहा है मेरे को। तो अब बताओ 350 नीचे लगभग है, तो 35 से कितने बार जाएगा, 3 5 15, 3 का 9 और 1 10, लगभग लगभग 3 तो आना ही आना है यहाँ पर। तो 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 चौको 12, 13 14, 3 का 9 और 1 10, तो 1120 माइनस करोगे 6 बच्चा, 11 में से 4 गया, 8 4 9 कितना होता है, 8 4 12 होता है, तो 7 4 11 हुआ, ठीक है, ये आया। कितने बार जाएगा अभी आपका, बताओ? 2 ही बार जाएगा, क्योंकि भाई 2 3 6 2 7 चौको 8, 2 से 32 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट यहाँ।